हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज के सेशन में अपन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन कैसे करते हैं ना। आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी, बस एक दो स्टैंडर्ड ऑर्डर्स आपको है ना जो मैं बताने वाला हूं उसको माइंड में रखना है और डायरेक्टली विदाउट ना कुछ यहाँ पे ट्रिक्स के थ्रू भी अपन यहाँ पे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेरिजन कर सकते हैं बच्चों, है ना। ओके, तो आज के सेशन में जो बच्चे आज जल्दी से गिव थम्स अप। ओके, अभी तक देखिए, देखो पहले एसिडिटी देख लेते हैं, फिर बेसिक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन एग्जाम में काफी ज्यादा पॉपुलर है। देखो यार, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है भाई, आपसे पूछा जाता है कंपेयर द एसिड, है ना, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया या ऑर्डर ऑफ के हो गया या पीके का ऑर्डर आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट को अपन एक बार समझते हैं। अब देखो भाई, एक अच्छा एसिड कौन सा होता है, एक बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखनी है, बाकी कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला कुछ भी ऑर्डर आपको रटना नहीं, आप हमेशा कंपेयर कर सकते हो। भाई एक अच्छा एसिड वो होता है जो आसानी से अपना H प्लस, है ना, रिलीज कर दे इन द एक्वा सॉल्यूशन। जैसे कोई HA कोई एसिड है, उसके पास डोनेशन के लिए एक H एक हाइड्रोजन उसको ना डोनेट कर देगा, प्लस वहां से जब H बाहर निकलेगा तो A माइनस विल बी द फॉर्म्ड। अगर इस रिएक्शंस को, तो ये एसिड है, एसिड में से H प्लस निकलने के बाद जो स्पेसिस बचेगा उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। अगर इस रिएक्शंस को फॉरवर्ड में अगर जाना है, अगर रिएक्शंस को फॉरवर्ड में जाना है तो सीधी सी बात है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए कॉन्जुगेट बेस की। या हम कह सकते हैं भाई जितना ज्यादा H प्लस रिएक्शंस फॉरवर्ड में जाएगी उतना ज्यादा H प्लस रिलीज होगा, तो उतना अच्छा एसिड होगा। ओके, जो आसानी से अपना H प्लस दे दे तो एक वो अच्छा एसिड होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बात करेंगे भाई, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस। भाई जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शंस फॉरवर्ड में जाएगी तो A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, उसी रेशियो में H प्लस का अमाउंट भी प्रोडक्ट साइड में बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, आपको जो मॉलिक्यूल दिया गया उसमें H प्लस बाहर निकाल के उसका एनाइन बनाना है और आपको सीधा सा आप कंपेयर क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, कार्बोकेटाइन, ये सारे रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करने में आप काफी कंफर्टेबल हो, तो फिर एसिडिटी के कंपैरिजन में क्यों नहीं। एसिडिटी का जो कंपैरिजन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, दैट इज A माइनस। अब मतलब A माइनस क्या है, कार्बोनाइन है। अब कार्बोनाइन किस किस से स्टेबलाइज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करेगा वो ग्रुप्स इसको स्टेबलाइज करेंगे। ओके, तो दैट इज जो माइनस एम लगाते हैं, मतलब माइनस आर बोल दो, माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको डिस्टेबलाइज करेंगे, इसलिए मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है यहाँ पे। जो प्लस एम वाले ग्रुप होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हैं या इंडक्टिव लगाते हैं ना, प्लस आई वाला। ओके, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ गया कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट अनाइन, है ना, कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो एसिडिटी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। अब एसिडिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। तो कई बार एग्जाम में एसिडिटी का ऑर्डर पूछते हैं, कई बार के लिखा होता है, कई बार पीके, तो पीके का ऑर्डर उल्टा लगाते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव लोगरिथम ऑफ के होता है। ये ध्यान रखना बस आपको, एसिडिटी में ध्यान रखना, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप डिस्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप आपको उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, दैट्स इट। ओके, अब शुरू करें सवाल, अब अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि है ना कुछ जनरल एग्जांपल्स मैं आपके यहाँ पे लेता हूँ, फिर बाकी फिर है ना कुछ आपको सवाल कराना है। हाँ देखो, आपको इसमें पहले मॉलिक्यूल आपको दिया गया है कि देखिए यार यहाँ से ना कि 1 2 3 4 चार एसिड दिए गए हैं और आपको इनकी एसिडिटी को कंपेयर करना है। अब देखो शुरुआत के जो तीन जो एसिड्स है बच्चे, इनमें से एक H प्लस को रिलीज कराओ और आपका जो कार्बोक्सिलेटाइन है ना, ये C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसमें से एक H प्लस रिलीज करा दिया आपने, और इधर से क्या किया, ये कार्बन है, उसके आगे आपने क्या किया, यहाँ पे हेलोजेंस ग्रुप लगा दिए। ओके, अब हेलोजेंस क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो ये माइनस आई लगा रहा होगा। ओके, तो अगर आप देखोगे तो इसकी स्टेबिलिटी में इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप तो इसको स्टेबलाइज करेंगे। अगर इसमें फॉर्मिक एसिड में देखोगे तो बच्चे तो HC डबल बॉन्ड O माइनस, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका तो इंडक्टिव जीरो होता है, और ये सारे के सारे ग्रुप माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेगा। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होंगे, तो आंसर फॉर दिस वन इज द, यही ऑर्डर आपका रहने वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फॉर्मिक एसिड। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, ये CH2Cl ओवरऑल क्या एक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप एक्ट करेगा, और इसमें क्या H आपका इंडक्टिव जीरो है। सिमिलरली देखो, अब आप इसमें देखोगे इसमें एक ग्रुप CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH2F है, और एक बार वहां पे दो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तीन फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो यहाँ पे तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तीन फ्लोरीन खींच रहे हैं, यहाँ पे दो खींच रहे हैं, यहाँ पे एक खींच रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इधर जो ऑर्डर आने वाला है वो ये ऑर्डर आएगा भाई। आपको इस H प्लस को बाहर निकाल के बाकी ग्रुप को देखना है कि उसके इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप देखोगे तो यार यहाँ पे CH2F तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे दो खींचने वाले ग्रुप पर फ्लोरीन जुड़े हुए, यहाँ पे तीन है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा आपकी एसिडिटी होगी। हाँ जी, अब इसमें देखिए, अब इसकी अगर मैं बात करता हूं बच्चों ना, कि अब एसिड से डायरेक्टली अगर आप देखोगे इसका H प्लस को रिलीज कराने के बाद CF3
मतलब एक कार्बन पे 3 फ्लोरीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, फिर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है ना इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ओके, अब आप ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, एक 3 क्लोरीन है। अब यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो सीधी सी बात यार इनका तो ये ऑर्डर समझ में आ रहा है तीनों का ना। ओके, अब बात ये है अब आप ध्यान से देखोगे ना कि सर NO2 और साइनाइड जब जुड़े हुए बच्चे ना, तो इस चीज को ध्यान रखना भाई, NO2 का सर माइनस साइज सबसे ज्यादा होता है सिंगल फ्लोरीन से। बट आपको ये पता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप की ये गैंग में है ना ज्यादा नंबर ऑफ लोग है, इस गैंग है ना बड़ी गैंग है। माना कि थोड़ा कम खींचते इलेक्ट्रॉन NO2 के कंपेयर में, बट उनका नंबर ज्यादा है खींचने वालों का, इसलिए ना तो ये ऑर्डर रहेगा। फिर आपको पता है NO2 फिर साइनाइड है ना, तो NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, फिर आपका क्या होता है साइनाइड, तो ये ऑर्डर आपको लगाना होता है ना। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो इसको एक प्रीवियस ईयर सवाल में अप्लाई करते हैं, आपको ये समझ में आ गया एसिडिटी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिटी को कम करेंगे, ये बात दिमाग में रखनी है। ओके, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स का ऑर्डर आप लगाओगे, तो इधर देखो अब इनका आप देखो H+ निकाल के इनका कार्बोनाइन बना लो आप, तो ना H+ लगा लिया, ठीक है, फिर आपने लगाया CH3, डिफरेंट डिफरेंट जो एसिड्स है बच्चे ना, CH3 C डबल बॉन्ड O-, ओके, फिर अगला जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O-, ओके, एंड अनदर ग्रुप विल बी द CH3 CH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O-। ये कॉन्जुगेट बेस, इसकी स्टेबिलिटी है ना। अब आपको पता है फॉर्मिक एसिड में देखोगे तो ये ग्रुप जो है बच्चे, ये कुछ भी नहीं, इसका इंडक्टिव 0 है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा। ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ओके, तो इसमें मेजर इसका ग्रुप कौन सा देखोगे, इसमें प्लस है ना, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आप इसका मेजर ग्रुप क्या देखोगे, इसका प्लस आई देखोगे भाई, इलेक्ट्रिक ग्रुप डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसमें आप देखोगे कि सर इसमें 3 कार्बन डोनेट कर रहे होंगे, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप्स है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर तो डिस्टेबलाइज करती है, एसिडिटी को कम करती है। ओके, तो आंसर क्या होगा, फॉर्मिक, फिर यही ऑर्डर रहेगा आपका ना, सी इज द आंसर फॉर दिस वन। डन? हाँ जी, अब ये बताइए असेंबलिंग एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन एटम्स। तो इस तरह के हाइड्रोजन एटम्स में पता क्या करना होता है, कि जो इन्होंने मार्क किए ना हाइड्रोजन एटम्स, अब जैसे कि पहला मॉलिक्यूल है बच्चे ना, अब पहला मॉलिक्यूल है तो ध्यान से अगर आप देखोगे सारे कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और इस पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे CH, ओके, और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है। इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इस वाले ये सिंपल एल्केन है दैट इज CH3 है, और ये CH2 माइनस है ना, CH2 माइनस है। ओके, अब देखो, अब ये जो कार्बन है बच्चे, अब आपको ये ध्यान से देखना कि सर ये जो कार्बन है इट इज sp, एक बॉन्ड इधर एक नेगेटिव, ये लोन पेयर का इधर एक्ट करेगा, ये sp हाइब्रिडाइज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चे, दैट इज sp2, एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड 2 और एक लोन पेयर ये वाली नेगेटिव वाली, तो sp2 है। नाउ दिस इज द sp3 हाइब्रिड और दिस इज द sp3 हाइब्रिड, तो आप क्या करोगे, अब आप भाई नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे बैठा हुआ है, अब यहां से देखना है परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, केमिकल बॉन्डिंग से मैं यूज कर रहा हूं। अब आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें 50% एस कैरेक्टर है, इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर आप देखोगे तो 33.3% एस कैरेक्टर है, 33.33 ले लो, और इसमें ठीक है ना, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट 3 ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा तो भाई ये देखना है भाई, जिस नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ओके, आपको पता है इसमें 50% एस कैरेक्टर, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, तो स्टेबलाइज करेगा। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे sp2, उसके बाद में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दिस और दिस इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 जुड़े हुए हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो डिस्टेबलाइज करते हैं, तो आपको जो ऑर्डर रहेगा सबसे ज्यादा। ओके, अब इसमें एक और फैक्टर होता है ना, अब देखिए इसमें से आपको पूछा जाए भाई कंपेयर द एसिडिटी, आपको ना बोला जाए भाई ये 2 हाइड्रोजन आपको लगाए थे, दोनों मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, इनकी एसिडिटी बताओ भाई किस मॉलिक्यूल में एसिडिटी ज्यादा होगी। आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको H+ को रिलीज कराना है, जब आप H+ रिलीज कराओगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, कार्बोनाइन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, यहां से H+ है ना, तो H+ बाहर निकाल दो। इस वाले मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं, इस वाले मॉलिक्यूल में आपको देखोगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और H+ बाहर निकल गया दोनों में। अब हमें स्टेबिलिटी देखनी है कॉन्जुगेट बेस की। अब देखो यार ये नेगेटिव चार्ज है ना, स्टेबलाइज होना चाहिए, ये स्टेबलाइज क्यों है, आप ध्यान से देखोगे तो है ना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है 6, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए, और ये आपका 4 पाई, ये एंटी एरोमेटिक है,
ये अनस्टेबल कंपाउंड है, स्टेबिलिटी इसकी इससे ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली इसकी एसिडिटी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस प्रोडक्ट साइड ज्यादा बनेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं ना यहाँ पे। अब सीधी सी बात है, आपका जो कार्बोनाइन है ना उसका स्टेबिलिटी चेक किया करो, दैट्स इट। अब देखिए सवाल में देखिए आप, हाँ, अमंग द फॉलोइंग मार्क प्रोटोन ऑफ विच कंपाउंड सो लोएस्ट पीके वैल्यू। अब ध्यान से देखना, सबसे कम पीके, एसिडिटी की जो मैं बात करता हूं बच्चों, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। अब जिसका पीके सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा एसिड होगा, ठीक है, वो सबसे अच्छा एसिड होगा। अब आज इसमें देखिए, अब इसमें देखो ये हाइड्रोजन उन्होंने मार्क किया है, जब मार्क किया तो आपको नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज आपको बनाना है, सी डबल बॉन्ड OH, ओके। और इस वाले केस में भी आप क्या करोगे, यहां से ग्रुप बनाओगे ये, और कीटोन और CH3 ग्रुप है ना। आप ध्यान से देखोगे तो यार इस वाले केस में एसिड भी आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ओके। और कीटोन भी क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। पहले एल्डिहाइड ना, एल्डिहाइड ज्यादा होता है, फिर कीटोन होता है, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर उसके डेरिवेटिव्स आते हैं ना इलेक्ट्रॉन खींचने में, ओके। हाँ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू इधर जाएगा ना, तो इसलिए ये ग्रुप्स क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू खींच रहा होगा ना। तो अब ध्यान से देखो यार, ये ऑक्सीजन भी तो रेजोनेंस कर रहा है, थोड़ा कम खींचेगा एसिड वाला ग्रुप्स कीटोन के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। बट इन दिस केस ये ग्रुप्स कीटोन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आने के बाद रेजोनेंस कर रहा है। माना कि यार ये जो ग्रुप है आपका इंडक्टिव लगा रहा होगा ना, इंडक्टिव लगा रहा होगा इसमें, लेकिन पावरफुल इफेक्ट तो रेजोनेंस होता है, इस वजह से क्या होता है, कीटोन आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कंपेयर टू एसिड्स। तो इन दोनों में से तो कंपेयर में आ गया भाई बी ज्यादा स्टेबल है। इस मॉलिक्यूल में बात करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके। और बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसमें देखोगे तो बेंजीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कीटोन ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है एज कंपेयर टू एसिड से। और अब ध्यान से देखोगे ना तो ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन में भी तो जाएगा, बेंजीन में तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करोगे, है ना, तो इन दोनों में जब कंपेयर करोगे, सीधी सी बात है ये वाला ग्रुप ज्यादा अच्छा एसिड होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ये बेंजीन भी खींच रहा है और कीटोन ग्रुप भी खींच रहा है। इसमें सिर्फ एसिड था, इसमें सिर्फ कीटोन ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इसमें कीटोन है प्लस बेंजीन है, इसमें भी एसिड प्लस है ना, प्लस बेंजीन दोनों ग्रुप खींच रहे हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन खींचता है, कीटोन खींचता है। इसलिए आंसर विल बी द सी ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस वन, ओके। तो इस तरह से आपको कॉमन सेंस से सोचना है। अब देखो कई बार क्या होता है, अब जैसे फिनोल हुआ और एसिड हुआ ना, ये अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन आपके आते हैं, तो सारे टाइप्स में आपसे यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, और फिर मिक्स करके सवाल करने वाले हैं। आपको बोला जाए कि भाई देखो एसिड है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरह के ग्रुप अगर आपको रिंग से जुड़े हुए हो तो इनका ऑर्डर आपको कंपेयर कराया जाता है। तो आपको ये पता है कि सर एसिडिटी इज डायरेक्ट ना, एसिडिटी जो आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब एक बार बेंजीन रिंग से क्या हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक बार हाइड्रोजन को मैं ए बोल देता हूं, इसको बी, एक बार NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक बार साइनाइड है, एक बार OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये 5 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, और इनको आपको इस जगह पे एक बार रिंग पे फिनोल जोड़ लो, OH लगा लो, एक बार एसिड लगा लो। अब पता है क्या है, अब आपको H+ रिलीज कराने के बाद जब यहां से नेगेटिव चार्ज आएगा ना, H+ को रिलीज कराओगे ना, जब इसको डीलोकलाइज कराओगे बच्चे, डीलोकलाइज कराओगे, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये इधर, और फाइनली इधर, है ना। तो नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं आपका इस पॉइंट पे आने वाला है, फाइनली जो नेगेटिव चार्ज ये है ना इस पॉइंट पे आने वाला, उससे ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, तो इसमें आपको ऑर्डर क्या लगाना पड़ेगा, ऑर्डर जो आएगा एसिडिटी का, देखो यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, पहले तो ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा होता है। NO2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, OCH3 लोन पेयर होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ओके। मिथाइल भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और हाइड्रोजन का इंडक्टिव 0 होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपको पता है भाई NO2 ज्यादा अच्छे से खींचता है इस कंपेयर टू साइनाइड से, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिटी आएगी वो जो C की आएगी, फिर D की आएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। फिर इंडक्टिव अपना हाइड्रोजन का इंडक्टिव 0 होता है, फिर हाइड्रोजन वाला स्पेसिस ले लो B। अब इसमें है ना, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल की अगर मैं बात करूंगा बच्चे, मिथाइल क्या करेगा, OCH3 लोन पेयर के थ्रू डोनेट करेगा, तो मीजोमेरिक इफेक्ट लगाएगा। और आप मिथाइल में अगर आप देखोगे तो वहां पे इंडक्टिव या, ठीक है, इंडक्टिव लगेगा, तो इसमें है ना, तो मीजोमेरिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये क्या ना, इसको एसिडिटी को कम करेगा, तो DE लास्ट में आएगा, और सबसे ज्यादा आगे फिर A आएगा, तो है ना CDBAE। बस आपको देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या करेंगे, एसिडिटी को कम करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिटी को बढ़ाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओके।
हाँ, अब देखो कुछ और स्टैंडर्ड ऑर्डर्स होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि सर एल्कोहल, फिनोल और एसिड में एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एल्कोहल की ज्यादा आएगी, फिर फिनोल, सॉरी उल्टा लगा दिया, एसिडिटी पूछ रहे ना। ओके, तो एसिडिटी जो सबसे ज्यादा आएगी एसिड की ज्यादा आएगी, ये ध्यान रखना। फिर फिनोल की आएगी और फिर एल्कोहल की आएगी। तो क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है ना, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो आएगा। ओके, अब ये जो नेगेटिव चार्ज आने वाला है बच्चे, क्योंकि ये क्या होगा, अब देखो ये कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो सीधी सी बात है यार, ये ऑक्सीजन से रेजोनेंस करके दूसरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। जब आप फिनोल में जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे बच्चे, तो कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा, आपको पता है यार ये ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आने वाला है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आने वाला, जो कि डिस्टेबलाइज है। फिनोल में क्या होगा, फिनोल में सॉरी एल्कोहल के अंदर वो एल्काइल ग्रुप है, ROH, RO माइनस जो बनाओगे बच्चे यार, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस वाले केस में ना। तो ये ध्यान रखना, आपको है एल्कोहल, फिनोल और एसिड, तो आपको लगाना है भाई एसिड सबसे ज्यादा होगा, फिर फिनोल होगा और एल्कोहल होगा। जैसे पिक्रिक एसिड आता है ना भाई, OH यहाँ पे होता है और 3 NO2, तो यार वो तो बहुत अच्छा एसिड हो गया, वो अलग केस है। लेकिन कभी भी नॉर्मल एल्कोहल, फिनोल और एसिड आए ना, तो एसिड को लगाना, फिर फिनोल को, फिर एल्कोहल को ऑर्डर में लगाना, माइंड में ध्यान रखना है इस चीज है ना। ओके, अब जैसे कि ये सवाल है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पीके वैल्यू मतलब एसिडिटी का उल्टा है ना, तो एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यूज। अब देखो पीके वैल्यूज मतलब है ना, तो मतलब एसिडिटी का उल्टा ऑर्डर लगा देना। आप तो पहले मुझे बताओ एसिडिटी का ऑर्डर लगाओ, एसिडिटी का जो ऑर्डर आएगा बच्चे, एसिडिटी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ये लगा लो पहले तो ना। भाई फिनोल नेगेटिव चार्ज आया, अब ध्यान से देखोगे तो ये नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है ना, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। ओके, और यहाँ पे जो मिथाइल, ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये लोन पेयर है, तो ये मीजोमेरिक लगाएगा ना, प्लस R बोल दो, और ये अपना एल्काइल ग्रुप से यहाँ पे एक अल्फा तो प्लस H और इंडक्टिव दोनों लगाएगा। ओके, एसिडिटी का ऑर्डर जो लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप की, तो एसिडिटी सबसे ज्यादा आती है C, और हाइड्रोजन वहां पे अपना जुड़ा हुआ पहले मॉलिक्यूल में, तो उसके बाद में आंसर आएगा आपका A, CA। अब इधर देखिए, अब जो अच्छा इलेक्ट्रॉन देखो, मीजोमेरिक ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है, रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है, ये ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा, तो एसिडिटी कम होगी, फिर आपका आएगा D, फिर आएगा A, तो ये एसिडिटी है, तो पीके का ऑर्डर उसका उल्टा लगाना है, तो A, तो ओके सॉरी सॉरी, ये D है, फिर ये आपका है सी ऑप्शन है, उल्टा लगा दिया क्या मैंने, डी है, फिर आपका बी है बॉम्बे, तो जो पीके का जो वैल्यू आएगा उल्टा आएगा, BDAC, BDAC है ना, BDAC इज आंसर फॉर दिस वन। तो इस तरह से आपको ऑर्डर लगाना है क्विकली है ना। हाँ जी, इसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये आपका एल्कोहल है, ओके, ये कंपाउंड एल्कोहल, आपसे ध्यान से देखना, एसिडिटी का ऑर्डर आपसे पूछा गया, एल्कोहल तो सबसे लास्ट में आएगा, तो ए वाला जो मॉलिक्यूल है बच्चे, ए मॉलिक्यूल सबसे लास्ट में आने वाला है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे भी गए, ए मॉलिक्यूल सबसे लास्ट में आएगा, एल्कोहल है, ये बाकी सारे फिनोल है। अगर आप इसमें से ध्यान से देखोगे ना बच्चे, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, और आप ध्यान से देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप यहां से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा रहा। ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो सबसे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो आपने देखा कि सर एल्कोहल और फिनोल में सबसे ज्यादा एसिडिटी आती है फिनोल की, तो एल्कोहल को तो हमने सबसे लास्ट में लगा दिया। उसके बाद में आप देखोगे तो आंसर जो रहेगा C रहेगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिटी को कम करेगा। ओके, और ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फिर आपका आंसर आएगा D, सबसे ज्यादा एसिडिटी आएगा E का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इसमें आपका एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा हुआ B में, तो आंसर विल बी द 4th ऑप्शन इज आंसर फॉर दिस वन। तो बस डायरेक्टली ऐसे लगाना है। आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये तो फिनोल है, और ये सारे के सारे क्या फिनोल है, और ये दीज ऑल कंपाउंड्स आर एसिड, तो आपको ये ध्यान रखना भाई एसिडिटी किसकी ज्यादा होती है, एसिड की ज्यादा होती है, नॉर्मल तरीके से ना, एसिड की ज्यादा होगी नॉर्मल फिनोल से, तो फिनोल, तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो 2 ऑप्शन तो गए वैसे भी। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी आएगी सेकंड की, ठीक है, बस बाकी का आंसर आ गया, तो D ऑप्शन है ना, ये इसकी सबसे लास्ट, इसकी फिर आपकी क्या आएगी, फिनोल के पहले आएगी, दैट इज 4th नंबर।
बस ये सिंपल फंडे लगाने हैं। अब देखो एक और फिनोल का मैं ऑर्डर आपको दिखाता हूं बेसिसिटी पे आने से पहले ना। फिनोल की एसिडिटी है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पेरानाइट मेटा और पेरानाइट्रोफिनोल में एसिडिटी का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। देखो यार यहाँ पे ज्यादा पी, इस वाले केस का अगर बड़ा डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पे पीके 7.1 होता है और यहाँ पे पीके ऑलमोस्ट 7.2 के आसपास होता है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता पीके का ना, 0.1 का डिफरेंस होता है। अगर मैं एसिडिटी की मैं बात करूँ ना, आपसे पूछा जाए कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा, एसिडिटी का जो ऑर्डर आता है बच्चे, दैट इज अ पेरानाइट्रोफिनोल, फिर आपका आता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और फिर आपका आएगा मेटानाइट्रोफिनोल। तो इसमें अच्छी बात क्या होती है, क्योंकि इस वाले केस में क्या होगा बच्चे, फिनोल में क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये फिनोल हुआ, ये OH है और ये N है, ये नाइट्रोजन हुआ, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको निकालना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू पेरा में। इतना आसानी से थोड़ा सा ना, इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट भी नहीं है, इस वजह से है ना। अगर आप, मैं बताऊं ध्यान से ना, तो फिनोल का नेगेटिव चार्ज निकालोगे, रेजोनेंस करोगे ना, तो आपका नेगेटिव चार्ज और तो इन 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, इन 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जब फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप। ओके, नेगेटिव चार्ज लाओगे तो पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करो इन 3 पोजीशन पे। तो ऑर्थो और पेरा पे अगर NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो ज्यादा स्टेबलाइज है, तो वहां पे क्या होगा, वो -I लगाएंगे। अब इस पॉइंट पे देखो नेगेटिव चार्ज तो आपका इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रह गया, मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं ना, तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि ये मेटा पे सिर्फ -I लगाता है और यहाँ पे जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है यहाँ पे -M -I दोनों लगाता है, ऑर्थो है ना, -M और -I लगाता है दोनों पोजिशन पे है ना। ओके, बट इंट्रामोलिकुलर की वजह से ध्यान रखना, पेरानाइट्रोफिनोल फिर ऑर्थो और फिर आपका मेटा का ऑर्डर ध्यान रखना हमेशा ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अभी जब देखो, अभी इसमें क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पीके वैल्यूज, पीके वैल्यूज आपसे पूछी गई है, तो आपको क्या करना है, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यूज, तो सवाल को ध्यान से पढ़ना, जिसका पीके वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी सबसे कम आएगी, सबसे कम एसिडी का ना, तो सबसे कम एसिडी कौन सा होने वाला बच्चे, अब आप एक ही ऑप्शन देके बता सकते हो। अब फिनोल पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, तो इस पेरा पोजीशन पे ये -M और -I लगा रहा होगा, अगेन ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा पोजीशन पे -I लगा रहा होगा। अब ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका एसिडिटी सबसे कम होगा, मतलब पीके सबसे बड़ा होगा, ई ऑप्शन सबसे आगे आएगा, तो एक ही ऑप्शन में ई सबसे आगे दिया गया या फर्जी ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ओके, फिर उसके बाद में आपको इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वाले सी ऑप्शन में क्या है, ये मेटा पे OCH3 -I लगाता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना बच्चे, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ध्यान से देखना, आपका जो नेगेटिव चार्ज जो डीलोकलाइज होगा, आपका जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा वो आपका कौन कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो ये गलती मत कर देना। जब आप रेजोनेंस कराओगे तो देखो इस पोजीशन पे, फिर है ना इसको आगे भेजोगे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए मेटा पे -I लगाता है भाई, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है ना, तो ध्यान से देखना मेटा पे OCH3 ग्रुप -I लगा रहा होगा, तो ये आंसर आपको लगाना, ए इज द आंसर फॉर दिस वन है ना। ओके, तो ध्यान से पढ़ना, एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, उसका जिसका सबसे कम एसिडिटी होगी उसका पीके सबसे बड़ा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ध्यान से रखना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये +M के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन ये मेटा पे तो -I लगाता है, तो इसका एसिडिटी सबसे कम होगा, पीके सबसे ज्यादा, ई ऑप्शन। ओके, अच्छा सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, सबसे एसिड बी वाला एसिड होगा, क्योंकि ये मेटा पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -M के थ्रू। इस वाले केस में अगर मैं देखूंगा फिनोल पे, तो ये पेरा नाइट्रोफिनोल हो गया या मेटा नाइट्रोफिनोल, तो पेरा और मेटा में पेरा ज्यादा अच्छा होता है, और पेरा के बाद है ना, पेरा का अच्छा होता है, फिर ऑर्थो होता है, फिर मेटा होता है, ये ध्यान रखना ना, ये कंपेरिजन आपका। अब इसमें पूछा जाए मोस्ट एसिडिक सब्स्टिट्यूटेड फिनोल कौन सा होगा, सबसे अच्छा एसिडिक कौन सा होगा, पेरा नाइट्रोफिनोल है, इसमें 2 दिया हुआ है, इसमें ऑर्थो पे दिया गया है बच्चे, इसमें 3 NO2, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड है ना, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक। तो यार ये तो बहुत अच्छा एसिड होता है, पीके 0.4 के आसपास होता है इसका, है ना, नॉर्मल एसिटिक और बेंजोइक से भी अच्छा होता है, तो इसका पीके है ना, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं रफली बताऊं तो 0.4 के आसपास होता है। ओके, तो पिक्रिक एसिड हम इसको बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छा एसिड होता है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गए, पावरफुल हो गया। और एसिडिटी का एक और ऑर्डर आप ध्यान रखो ना, कि आपको पूछा जाए फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड्स, है ना, तो कभी कभार इसका कंपैरिजन है कि सर फॉर्मिक, एसिटिक, ओके, और बेंजोइक, तो इसको अगर ऑर्डर को ध्यान रखना ना,
ऑर्डर जो आएगा बच्चे, अगर मैं इसको ए बोलूं एसिडिटी का ऑर्डर, ये ए है मॉलिक्यूल, दिस इज द बी और दिस इज द सी मॉलिक्यूल। एसिडिटी ध्यान रखना फॉर्मिक का सबसे ज्यादा आएगा, फिर बेंजोइक का लगाना, फिर आप एसिटिक एसिड्स का ऑर्डर लगाना, क्योंकि आप कॉन्जुगेट बेस जब बनाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ नहीं कर रहा होगा, मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। और बेंजीन, बेंजीन क्या है यहाँ पे, वो भी थोड़ा सा डोनेट तो कर ही रहा होगा ना, रेजोनेंस को अफेक्ट कर रहा होगा, लेकिन पीके वैल्यू का ध्यान रखना ना। तो यहाँ से ध्यान रखना फॉर्मिक, याद करने का तरीका बाकी रीजन्स पे आपको पता ही है, लेकिन सवाल करते टाइम एसिड में ध्यान रखना फॉर्मिक, फिर बेंजोइक और एसिटिक। फिनोल में ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल ध्यान रखना, और सबसे ऑर्डर ध्यान रखना एसिड का ज्यादा होता है, फिर फिनोल का, और फिर आपका एल्कोहल का, नॉर्मल एल्कोहल का ना। पिक्रिक इज डिफरेंट केस, पिक्रिक तो इन सभी से ऊपर आ जाएगा। पिक्रिक तो पिक्रिक एसिड जो होता है OH पे 3 एनोटो ग्रुप है ना, वो अलग केस है। इससे क्या होगा, सारे सवाल आपके एसिडिटी के आपसे हो जाएंगे। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ का मैं कंपैरिजन कराऊं बच्चों। बेसिक अच्छा बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन दे आराम से ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स उसके ऊपर हो, अच्छा बेस है ना। एक दूसरा देखो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गुड इलेक्ट्रॉन डोनेशन, कोई भाई कोई मॉलिक्यूल अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एक वो अच्छा बेस है। या दूसरी डेफिनेशन एक और है यहाँ पे, भाई स्ट्रॉन्गर बेस जो होता है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ज्यादा है, तो प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छा है तो ये क्या करेगा, इस H को डोनेट कर देगा। तो ये क्या बेस है H प्लस एक्सेप्ट करते ही BH प्लस बन जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर इस रिएक्शंस को फॉरवर्ड में जाना है तो सीधी सी बात है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड देखेंगे, जो कि कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन को कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उल्टा डिस्टेबलाइज करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना आप है ना। एसिडिटी का उल्टा बेसिसिटी, तो वहां पे एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आता था। तो दिमाग में ध्यान रखना अच्छा बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। या दूसरा जो डेफिनेशन होता है, ये जो आपका ब्रोंस्टेड बेस होता है ना, ब्रोंस्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, ब्रोंस्टेड बेस आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो जितना आसान से H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो रिएक्शंस फॉरवर्ड में जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको चेक करना है। तो बेसिकली दिमाग में ध्यान रखना अच्छा बेस वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। अब देखो इनको कंपेयर करो, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन करो है ना। एक पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एक पे ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ठीक है, और बाकी दोनों से सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। अच्छा डोनर कौन सा होगा, लोन पेयर। अब आप ध्यान से देखो यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो भाई लोन पेयर डोनेशन के लिए रेडी है, यहां पे भी रेडी है डोनेशन के लिए, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन थोड़ा टाइटली होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, तो डोनेट नहीं होगा, है ना। तो सीधी सी बात है। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है डोनेशन के लिए, ओके, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है डोनेशन के लिए, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है डोनेशन के लिए, ठीक है। अब आप इसमें हाइब्रिडेशन, भाई जिस नाइट्रोजन की लोन पेयर जिस एटम पे है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। यहां से अगर आप देखोगे तो दो एक बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड इधर, एक ये, तो ये sp2 है, और इसका अगर आप देखोगे तो ये sp हाइब्रिड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस, परसेंटेज एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी कम एसिडिटी होगी, सॉरी उतनी, मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 50% एस है, 33 और 25%, यार बहुत एसिडिक है नाइट्रोजन, तो पकड़ के रखेगा लोन पेयर को, जाने नहीं देगा। इसलिए बेसिसिटी का जो ऑर्डर आने वाला है तो वो ये आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो नाइट्रोजन एटम्स है उसने उतना टाइटली नहीं पकड़ रखा, ओके, उतना टाइटली नहीं पकड़ रखा इलेक्ट्रॉन्स को ना। इस वाले नाइट्रोजन ने टाइटली होल्ड करके रख रखा है इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर है, 50% एस कैरेक्टर इन दिस केस, तो उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, अब ध्यान से आप देखोगे, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पे है। यार ऑक्सीजन का तो नेगेटिव चार्ज जाएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज देखेंगे तो भाई एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -12 आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है बच्चे कि सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाएगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आराम से नेगेटिव चार्ज को जाने देगा। 4 सेकंड फर्स्ट, तो 4 सेकंड फर्स्ट कहाँ है, 4 सेकंड फर्स्ट देन थर्ड। अभी तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन पे -1 है, उसमें माइनस हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। भाई नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस में बिजी है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अब इधर देखो, पाइरोल, पाइरिडीन और पाइपरिडीन में आप ध्यान से देखोगे कि अब लोन बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताना है।
अब अगर देखो इस मॉलिक्यूल में हम जाएंगे भाई, लोन पेयर से पूछेंगे भाई तुम अवेलेबल हो क्या, ये मना कर देगी मुंह पे कि नहीं आई एम नॉट अवेलेबल, मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा सकती। लोन पेयर मना कर देगी मुंह पे आपको, क्योंकि ये क्या है ना, क्योंकि एरोमेटिसिटी का पार्ट है, रेजोनेंस कर, तो मुंह पे मना कर देगी मैं तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूं। इसमें हम देखेंगे तो लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं, पाई पाई कॉन्जुगेशन है, तो यस इट इज अवेलेबल, और ये लोन पेयर भी अवेलेबल है। तो भाई देखो ये तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है ना, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रही, यहाँ पे रेजोनेंस हो भी नहीं रहा, यहाँ पे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। ये तो मुंह पे मना कर देगी भाई मैं तो नहीं जा रही घूमने तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तो क्या घर में ही मेरे काम है ना, कि मैं तो लोन घर के अंदर ही बीची हूँ, मेरी वजह से तो पूरा घर मेरा स्टेबल है, मैं ही अगर कहीं डोनेशन के लिए चली जाऊंगी तो फिर क्या है। सबसे लास्ट में आएगा आपका पायरोल, पायरोल ही सबसे लास्ट में, देखो सबसे लास्ट में पायरोल आएगा। इस नाइट्रोजन को देखो, लोन पेयर को देखो, ये नाइट्रोजन क्या है बच्चे, 1 2 3, तो ये sp2 है, और ये नाइट्रोजन क्या है 1 2 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर sp3 है। तो इधर देखो कितना परसेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस, इसमें कितना आ गया 25% एस कैरेक्टर है, और इसकी मैं बात करूंगा तो 33.33% एस कैरेक्टर है। जिसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो लोन पेयर को पकड़ के रखेगा, तो जाने नहीं देगा इस पे, है ना नाइट्रोजन। ये थोड़ा बोलेगा जाओ यार, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी जो आएगी पाइपरिडीन की आएगी ना, तो और बीच में ये ध्यान रखना। अब इसमें बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स। अब देखो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी होता है। अब अगेन इसमें जाएंगे, नाइट्रोजन की लोन पेयर से पूछने जाएंगे भाई तुम अवेलेबल हो क्या, बोले कि नहीं नहीं यार हम तो रेजोनेंस कर रहे हैं। ओके, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर कहेगी मैं तो अवेलेबल हूँ भाई, फ्री में बैठी हुई हूँ, है ना, क्योंकि मेरा तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है। ये नाइट्रोजन की लोन पेयर भी कहेगी भाई हम भी अवेलेबल हैं, ये मना कर देगी, है ना, बोले कि हम तो ना एरोमेटिसिटी का पार्ट है, रिंग में कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, ये तो मना कर देगी मुंह पे। तो फोर्थ सबसे लास्ट में आएगा ना, तो ये दो तो ऑप्शन तो गए। अब सबसे ज्यादा कौन सा आएगा, अब इसमें देखो थर्ड सबसे ज्यादा है, थर्ड, क्योंकि अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो तो ये sp3 आएगा, नाउ दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज आएगा, और ये नाइट्रोजन की लोन पेयर तो मुंह पे मना कर देगी, ये कहेगी भाई हम भी, है ना भाई, रेजोनेंस करें। तो फिर 4 के बाद में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, 4 के बाद में फर्स्ट आएगा ना। सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी आएगी, इसकी आएगी, क्योंकि इसमें कितना है 25% एस कैरेक्टर, इसमें 25 है, सॉरी इसमें 33 है ना, 33.33 और इसमें 25, फिर आंसर जो आएगा दैट इज बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है एज कम्पेयर टू दिस। अब इसमें देखो इंक्रीजिंग बेसिसिटी केबी, केबी मतलब बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। अब देखो ध्यान से अगर देखोगे ना, अब इसमें देखो इसमें 3 नाइट्रोजन है, इसको गुआनिडीन बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, इसमें 2 नाइट्रोजन, मोटा मोटा ऐसे कंपेयर कर लो आप तो, है ना, बाकी इसको H+ एक्सेप्ट करा के 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं ना, वो भी एक तरीका होता है सोल्व करने का ना, इसको एक H+ एक्सेप्ट करा के 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना देना। इसमें 3 नाइट्रोजन, इसमें 2 है, तो 4 फिर 3 4 3 4 3, इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3, और ये कौन सा आ गया sp2 आ गया, तो यार इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये लोन पेयर को पकड़ के रखेगा, तो फिर इसलिए आएगा आपका 2 लास्ट सबसे, है ना, 4 3 1 2, 2 सबसे लास्ट में आएगा। इस तरह से आपको ऑर्डर लगाना है, बाकी मल्टीपल वेज होते हैं ना एक्सप्लेनेशन के, एक ही वेज नहीं होता सवाल सोल्व करने का ना। ओके, तो इस तरह से सारे सवालों में आपको अप्लाई करना होता है, इस तरह से कोई भी सवाल को ना एसिडिटी और बेसिडिटी को आप कंपेयर कर सकते हो। इनका क्या डेटा भी होता है ना, तो आपसे एग्जामिनर वही पूछता है जिसमें आप कंपेयर कर पाओ, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा, कई बार क्या होता है कुछ मॉलिक्यूल्स का ना एक्सपेरिमेंटल डेटा देख ही बता पाते हैं, तो वो उतने उस तरह के सवाल से आपको जेईई एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं ना, ठीक है। ओके, और बाकी के यार देखो आप फुल अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सारा रिवीजन हो रखा है, तो जीएमपी भी जरूर से दीजिए, जिनको हम प्रेडिक्टर पेपर्स बोलते हैं। ओके, तो जीएमपी भी जाके अपने अगर JEE एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, और बहुत सारा यहाँ पे PYQ में जाके अब सारे सवाल एसिडिटी बेसिडिटी के आप है ना बिल्कुल वहाँ जाके फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सर मेरे कुछ चैप्टर्स अभी बचे हुए, तो आप पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाइए यार केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अपना जो ग्रेविटी वेज ऑलरेडी चल रहा है बच्चे, जो कि आज है ना उसका लास्ट डे है, 25% ऑफ है आज। ओके, तो वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, और आपको लग रहा है कि सर सेकंड अटेम्प्ट के लिए मुझे तैयारी करनी है, तो भी बी द पार्ट ऑफ ग्रेविटी बेस, अभी इसका आज लास्ट डे 25% आज इसका ऑफ है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, बूस्टर सेशन सब कुछ है, सब कुछ रिवीजन डीपीपी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस करने के लिए बूस्टर सेशन है, मास्टर अगर आपको करना है सब्जेक्ट में, और अगर आपको कई सारे टॉपिक्स अगर छूटे हुए हैं, अगर वही आपको पढ़ना है तो क्विकली जाके आप वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा 100% सिलेबस केमिस्ट्री में कंप्लीट करके जाना है, उस मास्टर लेवल पे नहीं बट बेसिक लेवल पे आपको आना चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर से एक सवाल बनता है। और JMPP प्रेडिक्टर पेपर्स फुल मॉक देना शुरू कर दो यार,
क्योंकि अगर आप रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन मॉक नहीं दे रहे हो, तो वो है ना गड़बड़ है मामला ना, क्योंकि ये वैसा ही पेपर है जैसा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी टीम ने, आपके टीचर्स ने खुद ने डिजाइन किया है, वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं, सब कुछ होता है, और उससे आपको अपनी गलतियां पता लगती है कि यार ये मैं गलती कर रहा हूँ, ताकि वो गलती आपको एग्जाम्स में ना हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल।